जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जॉब्स ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर्ट में जो चपरासी के इंटरव्यूज़ स्टार्ट होने वाले हैं उनमें आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए और जो है आप इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो आपका ड्रेसिंग सेंस है वो कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका जो है ड्रेसिंग कोड क्या रहना चाहिए उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे वो कोर्ट का हो चाहे वो पीएन का हो, तो दोस्तों इनमें जो आपका ड्रेसिंग कोड रहता है या ड्रेसिंग आपने कैसे करनी है, ड्रेस कोड क्या पहनना है, तो उसके लिए जो है आपको फॉर्मल पैंट और जो है आपकी शर्ट बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, प्रेस हुई होनी चाहिए, जो कि एक ऑफिस की ड्रेस होती है। तो दोस्तों, अगर आप अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखते हो तो आपको जो है आगे जो सामने आपका इंटरव्यू लेता है तो वो सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेंस ही देखता है कि आपने जो है ड्रेस किस तरह से पहनी है। तो दोस्तों, नंबर 1 बात हो गई आपकी ड्रेस की। तो दोस्तों, इसके बाद जब भी आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, जब भी आपका नंबर आता है तो आप जब भी दरवाज़ा खोलते हो या सामने आपके इंटरव्यू लेने वाला बैठा होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ही आप डोर ओपन करोगे तो सबसे पहले उनको पूछना चाहिए कि सर मे आई कम इन। तो अगर वो बोलें कि यस कमिंग, तो उसके बाद आपको जो है डायरेक्ट जाकर कुर्सी के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। तो दोस्तों, उसके बाद आपको उनसे पूछना चाहिए कि कैन आई सिट हियर, या आप हिंदी में ही पूछ सकते हैं कि क्या मैं कुर्सी पर बैठ सकता हूं। तो दोस्तों, ये था आपका दूसरा पॉइंट। तो दोस्तों, इसके बाद जब भी आप किसी भी ऑफिसर को मिलते हो, अगर आपका इंटरव्यू मॉर्निंग में है तो आप उनको सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलोगे। अगर आपका दोपहर का है तो आप गुड आफ्टरनून बोलोगे। अगर आपका इवनिंग तक आपका इंटरव्यू होता है तो आप बोलोगे गुड इवनिंग। तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट थे जो आपको सबसे पहले फॉलो करने हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि जब आप उनके सामने जाओगे तो आपने डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे कैरी करने हैं। तो दोस्तों, आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आप उनकी फ़ोटोस्टेट कॉपी भी करवा सकते हो। उसके बाद आपने इनको एक फ़ाइल में अच्छी तरह से पंच करना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 डॉक्यूमेंट है जो अपने वो हाथ में लेकर चले जाएं, तो आप उसके लिए एक प्रॉपर फ़ाइल लोगे, उसमें आपने जो है अपने पेपर कैरी करने हैं, ताकि जब भी आप किसी को अपने पेपर दिखाओ तो ऐसा नहीं है कि आपको वो सिंगल दिखाने पड़े। तो आप यह उनके सामने डायरेक्ट फ़ाइल भी रख सकते हो, तो जो सामने आपका इंटरव्यू लेता है तो वो आपकी फ़ाइल देखकर ही अपने आप ही वो उसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों, इसमें आपने क्या करना है कि अगर आप कोर्ट में जाते हो तो क्योंकि आपका रिज्यूम उनके पास होता है, जो आपने फॉर्म भरा होता है वो पहले ही उनके पास होता है। अगर आप कहीं और बैंक में इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको जो है एक रिज्यूम भी ज़रूर लेकर जाना चाहिए, जिसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो दोस्तों, रिज्यूम इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी आप जो है उसके ऊपर सारी अपनी डिटेल मेंशन करते हो, नेम, फादर नेम, मदर नेम, उसके ऊपर आपकी पूरी डिटेल होती है। एड्रेस, आपने क्या क्या एजुकेशन की है, 10th है, +2 है या आपने कोई डिप्लोमा किया है, तो वो भी उसके ऊपर आपकी सारी जो है जानकारी होती है। और आपने अगर कहीं काम किया है तो उसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस भी लिखा जाता है। तो आप एक जो है रिज्यूम भी तैयार करवा कर जा सकते हो। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई आपकी रिज्यूम की। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपने इसमें डॉक्यूमेंट कैसे कैसे लगाने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आप जो है सबसे पहले जो आपने एजुकेशन किया, अगर आपकी 8th है तो आप 8th का सर्टिफिकेट लगाओगे। उसके बाद 10th है तो 10th का सर्टिफिकेट लगाओगे। +2 है तो +2 का सर्टिफिकेट लगाओगे। अगर ग्रेजुएशन का है तो ऐसे आप सीरियल वाइज ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट उसमें जो है डॉक्यूमेंट उसमें कैरी करोगे। तो दोस्तों, ये तीनों लगाने के बाद आपने उसके बाद जो है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका वोटर कार्ड, वो भी आप इसके साथ एंड में जो है जैसे आप अपनी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट लगाओगे उसके बाद आपने ये सब लगाना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कास्ट का है तो आप उसमें कास्ट का भी सर्टिफिकेट लगा सकते हो। तो ये आपने जो है एक फ़ाइल में कैरी करने हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स की बात, फ़ाइल की बात। तो दोस्तों, अब जो हमारा मेन पॉइंट है कि आपसे जो है जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो उसमें आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपका जो सामने इंटरव्यू लेता है वो आपको सबसे पहले पूछता है कि आप जो है अपने बारे में बताइए या आप जो है अपना इंट्रोडक्शन दीजिए।
तो दोस्तों इसमें जो है आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हो वो आप जो है उसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करनी होती है। तो दोस्तों उसमें आप सबसे पहले अपना नेम बता सकते हो, उसके बाद आपका फादर नेम क्या है वो बता सकते हो, उसके बाद आपने जो है एजुकेशन क्या की है, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है वो आप उसके बाद उसमें बता सकते हो। तो दोस्तों ये जो है आपने अपना अच्छी तरह से तैयारी करके ही जो है आप ऐसे स्टेप वाइज नाम, फादर नेम, एजुकेशन, उसके बाद आप जो है कहीं पे अगर आपने जॉब किया है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में वो आपसे आपकी एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने एजुकेशन क्या क्या की है, जैसे आपने 8th पास की है या 10th पास की है, ऐसे ही वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने एजुकेशन क्या की है। तो आप उसमें जो है अपना पूरी डिटेल दोगे कि हमने 8th जो पास किया है उसमें मेरे इतने % नंबर हैं और मैंने इस कॉलेज से किया है या स्कूल से किया है, या उसके बाद आपकी 10th है वो उसमें कितने % है, कौन से स्कूल से किया है। तो ये आप जो है इस तरह से इसका आंसर दोगे। तो दोस्तों उसके बाद जो है थर्ड में आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपनी योग्यता के बारे में बताइए कि आपने क्या क्या अचीव किया है। तो दोस्तों उसमें जो भी आपने अचीव किया, अगर आपने कहीं जॉब किया तो आप जॉब के बारे में भी बता सकते हो, या फिर आप जो है कहीं आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप स्पोर्ट्स के बारे में बता सकते हो, अगर आपकी कोई हॉबी है इसके रिगार्डिंग तो आप वो भी इसमें बता सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कि आपने कहीं पर नौकरी की है या आपने पहले कहीं जॉब की है, तो वो भी सामने वाला आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों वो भी आप जो है प्रॉपर बता सकते हो कि मैंने इतने साल यहाँ पर जॉब किया है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, या फिर आपने कब से कब तक जॉब की है, आपकी कंपनी का नेम क्या है, वहाँ पर आपका वर्क क्या था, वो ऐसे आप जो है इसको डिटेल में बता सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपने वो जॉब छोड़ दी है तो वो क्यों छोड़ी है, वहाँ पर आपको क्या कमियाँ लगी है, या फिर आपको उसमें एडजस्ट होने में क्या दिक्कत आई है। तो ये सब जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आपको जो है जो आप अगर आप पीएन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या वर्क करना पड़ता है, या फिर आप उसे कैसे मैनेज करते हो, आपका टाइमिंग क्या रहेगा, आप उसमें जो है अपने टाइम को कैसे एडजस्ट करोगे। तो दोस्तों ये भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसके बाद जो है आपकी इसमें नॉलेज भी चेक की जाती है कि आपको जो है नॉलेज कितनी है, जिसमें आपका अगर वो सामने वाला आपसे कोई इंग्लिश में वर्ड पूछ सकता है, आपका उसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे कुछ इस तरह के ही उसमें क्वेश्चन होते हैं, कोई ज़्यादा आपका जो है मुश्किल आपका इंटरव्यू नहीं होता है, या फिर क्योंकि आपका जो है छोटी पोस्ट के लिए आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ आपसे 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों फिर भी आपको जो है तैयारी तो पूरी करनी ही पड़ेगी, किस्मत का या आपने फॉर्म भरा है उसका कोई पता नहीं होता कि कब आपको कौन सी जॉब मिल जाए, क्योंकि हमारा ट्राई करना हमारा फ़र्ज़ होता है, बाकी जो है भगवान की मर्ज़ी होती है। अगर हमें जॉब मिलनी चाहिए तो वो चाहे आप कुछ भी आप वहाँ पर बोल के आ जाओगे तो भी आपको जो है इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों फिर भी आपको जो है इसके बारे में पूरी तैयारी करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वारी है या आप कोई हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही और नई नई वीडियोज़ ला सके। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट जिसका भी इंटरव्यू है। जय हिंद, जय भारत।